जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि का दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और 5 ग्रह का गोचर होगा कहीं ना कहीं दिसंबर में। सूर्य देव 15 दिसंबर को धनु राशि में चले जाएंगे, मंगल 7 दिसंबर को धनु राशि में चले जाएंगे, बुध 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करने वाले और गुरु 5 दिसंबर में मिथुन राशि में पुनः चले जाएंगे वक्री होते हुए, और 20 दिसंबर को शुक्र देव धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो कुल मिला के ज्यादातर धनु राशि एक्टिवेट हो रही है। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं मेष राशि पे क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिसंबर मंथ की आपके सामने कुंडली आ रही है, आप देख रहे हैं। मंगल अभी जो आपके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के स्वामी कौन है? मंगल। मंगल अभी वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में पड़े हैं, लेकिन यहां पर अपने स्वराशि भाव में पड़े तो ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं होगा, छोटे मोटे नेगेटिव होंगे। यानी कि पहला तो मूड क्रोध बहुत ज्यादा आ जाएगा, परिवार वालों से, अपने पार्टनर से या भाई बहन से कुछ हल्के फुल्के वाद विवाद हो सकते हैं, माता पिता से वाद विवाद हो सकते हैं। सरकारी जो काम है, क्योंकि सूर्य भी साथ में बैठे हैं ना, तो सरकारी जो काम है वो बहुत भागा दौड़ी करके आपके बनेंगे जरूर, लेकिन आपकी भागा दौड़ी दिसंबर में ज्यादा होने वाली है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो शुक्र भी साथ में है, तो वाहन पे भी कुछ खर्चा होगा, उसमें भी थोड़ा तनाव रहेगा, और उस वाहन को ठीक कराने में भी आपका खर्चा या फिर भागादौड़ी होती हुई नजर आएगी। हेल्थ के बारे में बात करें तो मोटा मोटा 10 दिसंबर तक ईएनटी की और पेट की प्रॉब्लम आपको रहेगी। उसके बाद मंगल तो यहां से जाके धनु राशि में चले जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी कुल मिला के ये सप्ताह, ये जो महीना है थोड़ा भागा दौड़ी वाला है। इसी प्रकार से धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र कहां पर है? शुक्र अष्टम भाव में वृश्चिक राशि के अंदर बैठे हैं और 20 दिसंबर तक बैठे हुए हैं। तो 20 दिसंबर तक धन के लिए बड़ा संघर्ष मेष राशि वालों को करना पड़ेगा। यानी जो सैलरी आ रही है वो तो आएगी दिसंबर में, लेकिन क्या है कि जो एक्स्ट्रा इनकम आपकी बन रही थी वो कहीं ना कहीं ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। जो कहीं से इधर उधर से धन आ रहा था उसमें स्ट्रगल नजर आ रहा है। खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, जैसे मैंने कहा, वाहन पे, बिजली पे आपका खर्चा, परिवार की लायबिलिटी पे आपका खर्चा, साथ ही साथ सरकारी किसी काम पे आपका खर्चा होगा। यानी खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। तो इसलिए बेफालतू का खर्चा मेष राशि वालों को दिसंबर में नहीं करना है। शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं भाई, तो दिसंबर तक आपका मामला टाइट रहेगा। तो जो इनकम आपकी आती है वो तो आएगी, लेकिन खर्चे बढ़ने वाले हैं, तो बेफालतू के खर्चे ना करें। उसके बाद अगर देखा जाए तो जैसे ही यहां से 20 दिसंबर के बाद 21 तारीख से शुक्रदेव धनु राशि में आ जाएंगे, अष्टम से धनु राशि के अंदर यानी नवम में आ जाएंगे, तब आपकी धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी, धन आने भी लगेगा। जो मार्केट में फंसा हुआ, किसी को धन दिया हुआ है, किसी का काम किया है, उसकी पेमेंट आनी है, तो कहीं ना कहीं 20 तारीख के बाद आपको मिलेगा। तो 20 तारीख तक मामला थोड़ा टाइट रहेगा। बात करें आपके परिवार भाव की, तो परिवार भाव में बृहस्पति विराजमान है, वक्री होके बैठे हैं, तो परिवार के साथ में किसी यात्रा में दिसंबर में आप जा सकते हैं। नदी पहाड़ की यात्रा परिवार के साथ में आपकी हो सकती है, परिवार भाव आपका अच्छा है। संतान विद्यार्थी के बारे में बात करें तो वहां पर केतु विराजमान है, और कहीं ना कहीं पंचम भाव के स्वामी भी अष्टम में बैठे हैं, याद रखिएगा। तो अष्टम भाव में बैठे हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के अंदर बैठे हैं, तो ज्यादा बड़ा दोष नहीं है। यानी कि संतान को ईएनटी की, मौसमी एलर्जी की समस्या ये जो मंथ है दिसंबर का, उसमें आपकी रह सकती है, लेकिन संतान की विद्या के लिए अच्छा है। खासकर बड़ी जो संतान है, जो 17 से उम्र से बड़ी संतान है, उनके लिए बड़ा लाभकारी दिसंबर का महीना रहेगा। एक तो बॉस कोई अच्छा प्रोजेक्ट दे सकता है, करियर में कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, बड़ी सेल आपकी संतान की हो सकती है, उसके योग है। लेकिन संतान के मित्रों से वाद विवाद रहेंगे, संतान का वाहन पे खर्चा रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो जाएगा संतान का, उसको नया दिलाना पड़ सकता है आपको, या फिर नया संतान खरीदेगी, क्योंकि अष्टम भाव का भी कुछ इफेक्ट संतान पे मिलेगा। यानी करियर और विद्या में तो संतान का पॉजिटिव ही है। यदि आपकी संतान किसी एक्टिविटी, खेल में जुड़ी हुई है, दिसंबर में कोई इवेंट आता है, तो कोई ना कोई अच्छा
अवलोकन या अच्छा रिजल्ट आपकी संतान को मिलने वाला है। पहले मैं बता दूं, संतान आपका नाम रोशन करने वाली है, क्योंकि यहां पर सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों की युति बन रही है। तो ये स्थिति करियर, विद्या के लिए, छोटी बड़ी संतान के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन उनकी कहीं ना कहीं धन भी उन पे खर्च होता हुआ नजर आएगा। अष्टम भाव का थोड़ा इफेक्ट तो पड़ेगा। तो कुल मिला के मिश्रित फलदायक है। जी सौरभ जी और सुष्मिता जी, आप कई वर्षों से हमारे संस्थान से जुड़े हैं, कुंडली दिखाते हैं, उपाय कराते हैं, कैसा रिजल्ट मिला आपको, दर्शकों को बताइएगा। मुझे 15 साल हो गए, मैं गुरुजी से मेरी जान पहचान हुई है, और जो भी गुरुजी ने मुझे उपाय बताए हैं मैंने उनको पूरी निष्ठा से किया है, और मुझे काफ़ी अच्छा उसका रिज़ल्ट मिला है। और अभी मैं आई थी गुरुजी से, काफ़ी सालों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैं मिलने आई थी गुरुजी से बताने के लिए कि जो भी हमारा अभी चल रहा है काफ़ी अच्छा चल रहा है, और आगे के लिए जानने के लिए आए थे। सौरभ जी आप बताइएगा, आप भी गुरुजी से बहुत पुराने जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, आपसे जुड़ के ही सब चीज़ सही रास्ते पे। देखिए, रास्ता तो रहता है पर उसको मार्गदर्शन दिखाने वाला बहुत ज़रूरी है। और आपसे मिलके जो दर्शन और जो मार्ग हम चल रहे हैं, जिससे कि लाइफ में अच्छे की तरफ ही जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा है, और माता रानी करे आपका और अच्छा हो। जय माता दी। विद्यार्थियों के बारे में अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों को स्थान परिवर्तन के योग, हॉस्टल परिवर्तन के योग दिसंबर में नजर आ रहे हैं। मित्रों से, लव पार्टनर से या क्रश से बहुत ज्यादा वाद विवाद रहेंगे। पेट की प्रॉब्लम में आपकी रहेगी, वाहन पे आपका खर्चा रहेगा। हाँ, विद्या में सो है, करियर में नॉर्मली रहेगा, जैसा चल रहा वैसे दिसंबर में चलेगा, लेकिन ज्यादातर चीजें नेगेटिव ही नजर आ रही है। क्रोध पे आपको नियंत्रण करना है, और जो भी संतान है, जो भी विद्यार्थी, उनको बहस नहीं करनी, जल्दीबाजी में निर्णय दिसंबर में नहीं लेना, नहीं तो नुकसान होगा। बात करें आपके नौकरी भाव के बारे में, तो नौकरी भाव के स्वामी कौन है? छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। इनके स्वामी, छठे के स्वामी सप्तम भाव में बुध बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए इसके बाद 7 तारीख से ये विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दिसंबर का महीना नौकरी के लिए बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। नया कुछ सीखने को दिसंबर में मिल सकता है, नया कोई प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, उसका आपको कुछ सीखना पड़ सकता है। क्लाइंटों से बहुत सारी दिसंबर में मीटिंग पे मीटिंग होगी। तो दिसंबर का महीना अच्छी सेल वाला, काम को बढ़ाने वाला, आपकी रेपुटेशन को बढ़ाने वाला दिसंबर का महीना रहेगा। खासकर 7 दिसंबर से जब विपरीत राजयोग बनेगा तो आपको कोई ना कोई फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं 1 दिसंबर से और 31 दिसंबर बहुत अच्छा है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है, मैं आपको पहले ही बता दूं। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें 2 तरह के हमने शुल्क रखे हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप टेलीफोनिक राय मुझसे ले सकते हैं, कुंडली का कंसल्टेंसी कर सकते हैं। यदि आपका बजट ठीक ठाक है, देश विदेश में रहते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से जानना चाहते हैं अपने में, तो वीडियो कॉल भी आप ले सकते हैं, उसका बजट हाई है। तो देख लीजिएगा, जैसी आपको सुविधा लगे उस हिसाब से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में तो बुध ही बैठे हैं। बहुत नया परिवर्तन पार्टनर के नेचर में, पति पत्नी के नेचर में आपको देखने को मिलेगा। आपका जो चाहे पति पत्नी हो, चाहे लव पार्टनर हो, कहीं ना कहीं आपका जो आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि दिसंबर में आपके पार्टनर का स्वभाव आपके लिए बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है ना, आपकी हर बात मानता हुआ जाएगा, मूड भी अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा पार्टनर हेल्थ से परेशान रह सकता है और अपनी फैमिली से थोड़ा परेशान रह सकता है, या अपने भाई बहन से परेशान रह सकता, वहां नजर आ रहा है। यानी कि हेल्थ में उनको नेत्र की प्रॉब्लम रह सकती है, आपके पार्टनर को इन्फेक्शन की समस्या, फोड़े फुंसी की समस्या रह सकती है। और वृश्चिक राशि में शुक्र बैठे हैं, तो हिडन पार्ट से संबंधित आपके पार्टनर को, जो नाभि से नीचे का जो पार्ट होता है, हिडन पार्ट, आगे या पीछे, बैक से नीचे, तो वो वहां से संबंधित कोई समस्या रह सकती है, ऐसा ग्रह योग बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्रति नेचर बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ दिसंबर के महीने में, खासकर 15 दिसंबर से पहले किसी पार्टी, फंक्शन, शादी समारोह में भी आप जाएंगे। तो कुल मिला के पार्टनर से जो वाद विवाद से वो दिसंबर में दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। रिलेशनशिप, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, दोनों का ही दिसंबर में बेहतर और अच्छा नजर आ रहा है। और 10 तारीख के बाद तो ये सारे ग्रह चेंज हो जाएंगे, तो और अच्छा हो जाएगा। सूर्य का भी राशि परिवर्तन,
मंगल का भी राशि परिवर्तन, शुक्र का भी राशि परिवर्तन दिसंबर में ही होगा, तो और अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि के करियर के बारे में। तो करियर के स्वामी शनि है और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है, यानी करियर में जो आप बिजी रहेंगे, जो कर्मचारियों से समस्या है, कर्मचारी की आलसपन, कर्मचारी के झूठ से आप परेशान भी रहेंगे, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि से आपको समाधान भी मिलेगा। यानी कि बृहस्पति की दृष्टि से काम में वृद्धि होगी, अच्छे अच्छे क्लाइंट आप पे आने वाले हैं, अच्छे अच्छे ऑर्डर आपको मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दुकानदार, फैक्ट्री मालिक को कुछ अच्छे काम भी मिलते हुए नजर आ रहे। हालांकि आप मशीनरी से थोड़ा परेशान रहेंगे, अपने कर्मचारी से परेशान रहेंगे, और एक काम को बहुत बार बोल के आपको निकलवाना पड़ेगा, अपना गला फाड़ना पड़ेगा, कर्मचारी को डांटना पड़ेगा, अनुशासन में रखना पड़ेगा, और फिर भी आपका कभी कभार कर्मचारी दिसंबर में मूड खराब भी करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए धन और काम की दृष्टि से ये स्थिति अच्छी है, लेकिन कर्मचारियों का सहयोग या आपके वर्कर, आपके जूनियर का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और राहु आपके कहीं ना कहीं देखिएगा 11वें भाव में बैठा है, तो अचानक कोई धन लाभ, अचानक कोई गिफ्ट, विदेश से कोई इनकम या दूर दराज शहर से कोई इनकम आपको दिसंबर में मिलती हुई नजर आएगी, या इन्वेस्टमेंट या शेयर से कुछ लाभ आपको दिसंबर में मिलता हुआ नजर आएगा। तो मित्रों, ये था दिसंबर का राशिफल। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। आंटी जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो बरसों पहले से जुड़े हुए हैं, शायद तब मैं भी बहुत छोटा था जब आप शुरू से आते हैं, ठीक है? तो आपका अपना अनुभव कैसा रहा और एस्ट्रोलॉजी में क्या अनुभव है, थोड़ा बताइएगा। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरी जब जब परेशानियाँ आई तो मैं तो एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री का मेजर इशू था, बिक नहीं रही थी, तो गुरुजी ने उपाय बताए, वो मेरे लिए बिल्कुल सटीक रहे। मेरी लड़की की लव मैरिज थी, बिल्कुल डिफरेंट इंटरकास्ट मैरिज थी, तो उसमें गुरुजी ने कुछ पूजा पाठ कराई, तो उनका 15 साल हो गए शादी को, सब ठीक चल रहा है। तो मैं अभी काफ़ी टाइम बाद मिल पाई क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, तो लेकिन मैं गुरुजी से और एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरी एज 68 हो जाएगी और मैंने तब से बहुत असर देखे हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बहुत अच्छे उपाय होते हैं जो मानने चाहिए और करने चाहिए। तो जो भी उपाय गुरुजी ने बताए हैं वो आपने किए हैं और उसका आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट? हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बिल्कुल, मेरी लड़की बिल्कुल सुखी जीवन जी रही है, और मेरे हस्बैंड को भी गाइडेंस गुरुजी ने दी थी, और मैं भी अपने यहीं पर आती हूँ हमेशा, जो भी परेशानी होती है, हाँ, गुरुजी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपकी ऊपर कृपा बनाए और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा बनाए रहे। जय माता दी। जय माता।